बारामूला के शहीद नितिन यादव को आज इटावा में श्रद्धांजलि दी गई। अंतिम विदाई देते हुए पूरा गांव गमगीन था। बीएसएफ के बहादुर जवान नितिन ने बारामूला में आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान दे दी थी। शहीद को आखिरी बार सलाम कहते हुए साथियों की बंदूकें बोल उठीं। एक साथ आसमां को सुराख करती गोलियों ने शहीद को सलाम कहा। नीचे धरती पर मातमी धुन बज उठी। कुछ हाथ जुड़ गए, कुछ माथे पर सम्मान का प्रतीक बनकर सज गए। शहीद नितिन यादव का शव उनके गांव नंगलाबरी पहुंच चुका है। उनके अहाते में नितिन का शव रखा है और पूरा परिवार इस वक्त गमगीन है, पूरा गांव गमगीन है। परिवार की के आंसू नहीं थम रहे और आप देख सकते हैं वो अहाता है जहां कभी नितिन खेला पला बड़ा हुआ और यहीं से उसने आर्मी भी ज्वाइन की। बीएसएफ, सेना और सियासतदान सबने एक साथ विदाई दी। इटावा के रहने वाले नितिन यादव बारामूला में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। शहीद नितिन यादव का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो पूरा गांव उमड़ पड़ा। श्रद्धांजलि देने वालों में शिवपाल यादव भी थे। इससे पहले जब तिरंगे में लिपटे ताबूत से नितिन यादव का पार्थिव शरीर बाहर निकाला गया तो माहौल गमगीन हो उठा। एक एक कर श्रद्धांजलि देने वालों की कतार लग गई। फूलों के गुलदस्ते शहीद के जिस्म पर सजने लगे। नितिन यादव आतंकियों के हमले में घायल होने के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे थे और उन भगोड़ों को मुंह छिपाकर भागने को मजबूर कर दिया था। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। नांगलबरी गांव में आज मेला लगा रहा क्योंकि नितिन यादव का पार्थिव शरीर यहां आया था। हर शख्स गमजदा था, हर आंखें नम थी क्योंकि नितिन ने 24 साल की आयु में वो कर दिखाया था जो शायद ही कोई करे। बीएसएफ ने बताया है कि नितिन ने बहादुरी का परिचय दिया था और उसकी बहादुरी की वजह से ही उस दिन पूरा का पूरा आतंकी हमला विफल हुआ था। इस गांव में अब नितिन के शहादत की कहानियां बची हैं। कैमरामैन संजय सिंह और शाबिर अली के साथ कुमार अभिषेक, इटावा आज तक। पीछे छोड़ गया वो गम, वो बेबस यादें जिनके बोझ तले ये माँ न जाने कैसे अपनी बची खुची जिंदगी जिएगी। हाँ, फिर कल लला इधर से लग नहीं रहो तो फोन होंगे तो आए नहीं पान तो लला को। हाँ लला देखिए लला की भाई नहीं बांधते फोन सुबह लला ने उठाओ ही नहीं। तब सबने ने मोई कुछ बताओ नहीं कहा उन्हें। आज सुबह कैसे जानकारी दैया नाम नहीं जानकारी किसी नहीं बताई कुछ। बेटा बहादुर था, बहुत बहादुर। इतना कि अंधेरे में अकेले ही आतंकियों से मोर्चा लेने के लिए बंकर से निकल आया। लेकिन माँ के लिए तो वो बेटा ही था नहीं, भारत माता के लिए फौजी था। अपनी माता के लिए मासूम सा वो बच्चा जिसको हल्की सी खरोच भी माँ को सोने नहीं देती थी। अब उसी जवान बेटे की लहूलुहान यादों का सामना एक माँ करेगी तो कैसे करेगी। बेटा मेरो होली को आओ तो हाँ शादी थी मेरी बहन की बिटिया की, तब से नहीं आओ। लला को छुट्टी रोज कही दैया मम्मी छुट्टी नहीं मिलती। दैया हमारे बेटा की हमने बात करवाए दे, मेरो बेटा मेरो खाली मिल जाए दैया। इटावा के नगला बन्ना गांव के नितिन यादव 2013 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे। पिता को पता है कि बेटा देश पर मर मिटा है, लेकिन किसी पिता का अब तक वो कंधा नहीं बना जो 24 साल के जवान बेटे की अर्थी उठा सके। भाई बेटियों ने करो सुने इतना को फोन नहीं आओ मगर नहीं आओ, फिर फोन लगाओ तो फोन नहीं फिर उठाओ। मैं कब अधिकारी ने कब लड़कों ने फोन उठाओ तब ने बताई, तब हमने जानी लला मेरे चले। शहीद नितिन की शादी नहीं हुई थी। उसने तो वतन परिस्थिति से ऐसी मोहब्बत कर ली जिसके बाद सारे प्यार फीके पड़ जाते हैं। वो शहीद तो हंसते हुए चला गया,
पीछे छोड़ गया वो टूटी हुई आस, जिसमें न होली का कोई रंग होगा, न दिवाली की झिलमिल करती चमक। 7:30 बजे उधर से फोनदार जानकारी मिली तो बताया कि आपके भाई की गोली लगी और वो हॉस्पिटल भर्ती है। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, वो फिर फ़ोन ही उठा गया। फिर दोबारा ऊपर से ही फ़ोन अधिकारी ने किया। 2013 में ज्वाइन किया था, 24 साल की उम्र थी, अविवाहित थे और रात में कहीं से पता चला, किसी फ़ोन आया तो उसके बाद पता चला कि उनको घायल हो गए हैं पहले। फिर हम लोगों ने फ़ोन किए तो क्लियर स्थिति नहीं हो रही थी। उसके बाद टेलीविज़न पर, टीवी पर आया कि नितिन कुमार की डेथ हो गई, शहीद हो गए। अपनी जन्म देने वाली मां को रोता छोड़ नितिन यादव सितारों की उस दुनिया में चले गए जहां से कोई आता नहीं। लेकिन ये देश सिर झुकाकर भीगी पलकों से सलाम करता रहेगा। यह है इस देश की फौज के जज्बे को सलाम। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये बीएसएफ है, एक तरफ ये नितिन यादव है जो कि आतंकियों से लोहा लेते उनको भागने पे मजबूर करते हैं, तो दूसरी तरफ वही बीएसएफ जब एक बच्चा पाकिस्तान से भटक कर यहां आ जाता है तो खुद उसका हाथ पकड़कर उसे छोड़ने जाते हैं। 18 सितंबर को उरी में आतंकवादी हमला करके पाकिस्तान ने सोचा था कि अब इस रास्ते से वो हिंदुस्तान में खलबली मचाएंगे। 2 अक्टूबर की रात बारामूला में उरी को दोहराने की कोशिश हुई, लेकिन नितिन यादव और वरुण ने उसे नाकाम कर दिया। इस तिरंगे की आन बान शान के लिए बीएसएफ के कांस्टेबल नितिन यादव ने अपने सीने पर गोलियां खाई। अपनी शहादत की बुनियाद पर उन्होंने आतंकियों के बहुत बड़े और खतरनाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। बारामूला में आज बारामूला और आरएसपुरा, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। 2 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे 2 आतंकवादियों ने बारामूला में आर्मी कैंप के बीएसएफ पोस्ट पर हमला बोल दिया। ग्रेनेड लॉन्चर है UGVL, उसके सहारे ग्रेनेड जो है वो बंकर के ऊपर फायर किया। इन्होंने महसूस किया लड़कों ने कि बंकर के अंदर से फायर करने से बेहतर होगा बाहर निकल के इनके साथ फाइट किया जाए, और बाहर निकल के इन्होंने फायरिंग स्टार्ट की। उस समय एक ग्रेनेड जो है वो जो गिरा वो कांस्टेबल नितिन कुमार के पास गिरा, और उसका जो स्प्लिंटर है, शार्पनल है, वो उसके जो ग्रोइंस हैं उसके आसपास जो है वहाँ एंट्री हो गई की, और वो सीरियसली इंजर्ड हो गया। फायर तब भी करता रहा वो। लेकिन अगर हम बात करें उनकी बहादुरी की, तो आपको बता दें बीएसएफ के बंकर में तैनात था और आतंकी इसी रास्ते जा रहे थे, और सीधा सीधा बीएसएफ बंकर में जिस तरह से आवाज आई कि कोई सस्पिशियस मूवमेंट है, तभी टॉर्च लाइट लगा ली नितिन ने और बंकर के सीधा बाहर आ गया, और उसी समय बर्स्ट ऑफ फायर हुआ, ग्रेनेड ब्लास्ट तक हुआ और उनको जांग में लग गया। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे एनकाउंटर में जिस तरह से उन्होंने बहादुरी दिखाई, बिल्कुल डरे नहीं, बाहर लगातार मुकाबला करते रहे। रात 10:50 पर कांस्टेबल नितिन को सेना के हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन तब तक नितिन देश पर खुद को न्यौछावर करके बहुत दूर जा चुके थे। उनके जो मेजर कुलदीप हैं, उनका टास्क था जो इंजर्ड हैं इनको इवैक्यूएट करना, वहाँ से निकालना फायरिंग के बीच से। तो वो पहुँचे वहाँ अपने कैस्पर को लेकर के, और इन दोनों लड़कों को उन्होंने वहाँ से निकाला। और जो डॉक्टर्स हैं वहाँ, एक लेडी डॉक्टर हैं, उन्होंने इनका इमीडिएट रात में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था। लेकिन चूँकि जो इंजरी थी वो काफ़ी सीरियस थी, तो नितिन जो है कांस्टेबल, ही गॉट मार्टर्ड, ही सक्म्ड टू हिज इंजरीज एंड गॉट मार्टर्ड। कांस्टेबल नितिन यादव ने देशभक्ति वाली अपनी भूमिका अदा कर दी। उनकी शहादत ने पाकिस्तान को ये पैगाम दे दिया कि हिंदुस्तान की तरफ नजर उठाकर देखने की वो जुर्रत न करे। श्रीनगर में अशरफ वानी के साथ कमलजीत संधू और अंकित त्यागी, बारामूला आज तक।